बच्चों आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करते हैं कांस्टेंट की। तो हेडिंग डालिए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? तो लिखिए अ सिंबल इन अलजेब्रा हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, ऐसा सिंबल जो फिक्स्ड वैल्यू को रखता हो वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू बदलती ना हो, वेरी ना करती हो। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो बच्चों वो होता है कांस्टेंट। जैसे देखिए 2 फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे 1.5 -3/4। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जो है वैल्यू जो हम लिखे हैं ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट में आता है। अब बात हम करते हैं वेरिएबल्स की। तो बच्चों वेरिएबल्स क्या होता है? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कांस्टेंट नहीं होता है वो क्या होता है? वेरिएबल्स। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अ सिंबल which takes various numeric value। ठीक है, which takes various numerical values। जैसे बच्चों देखिए हमारा एक सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस हमने मान लिया r, स्मॉल r हमने सर्कल का रेडियस मान लिया। तो बच्चों आप बताइए क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न है तो आप याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लर्न कर लीजिए पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो स्मॉल आर है, ठीक है, ये वेरिएबल है। आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर सकते हैं आर के प्लेस पे। और अगर आप आर की वैल्यू 2 रखते हैं तो सपोज ये सर्कल बनेगा, इसका यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप आर के प्लेस पे 3 असाइन करिए तो थोड़ा बड़ा सर्कल बन जाएगा। आर के प्लेस पे 5 असाइन करेंगे तो और बड़ा बड़ा सर्कल बन जाएगा। आर के प्लेस पे अगर 1 असाइन करेंगे तो 2 से छोटा सर्कल बन जाएगा। तो आप देखेंगे आर जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप वहाँ पे असाइन कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आर की वैल्यू आपने यहाँ पे 2 असाइन किया, आर की वैल्यू यहाँ पे 3 असाइन किया, आर की वैल्यू कभी 5 हो जा रही है, आर की वैल्यू कभी 7 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पे बच्चों फिक्स्ड नहीं है। तो आर यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है? अ सिंबल विच कैन असाइन एनी वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो जनरली वेरिएबल्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड, ए बी सी, इस तरीके से हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्लियर हो गया बच्चों, कांस्टेंट क्लियर हो गया। जैसे वेरिएबल को वेरिएबल को बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है। इस स्क्वायर का जो साइड है हम दे दिए स्मॉल a। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर यही होता है। साइड आपने क्या एज्यूम किया है? स्मॉल a, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल a का होल स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल a के प्लेस पे अगर आप 2 रखते हैं तो मान लीजिए आपका ये स्क्वायर बनता है। ठीक है, आप स्मॉल a के प्लेस पे आप 4 रखें तो इससे बड़ा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, स्मॉल a के प्लेस पे 1 रखें तो इस 2 साइड वाले स्क्वायर से छोटा स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से आप स्मॉल a के प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ a की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल a क्या हुआ? एक वेरिएबल हुआ। तो आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो बच्चों अब आप हेडिंग डालिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बच्चों लिखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by basic mathematical operation, basic mathematical operations, that is plus, minus, multiplication, division, is called an algebraic expressions। तो बच्चों देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या हमने लिखा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आपको पता है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो क्या हमने कहा, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया 2x, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। हमने यहाँ पे लिख दिया -4y², ये क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। लिख दिया हमने +3z, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, y² वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, z हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखिए 2 और x में मल्टीप्लिकेशन किया गया है, ठीक है। आप इसमें एक टर्म और जोड़ दीजिए, 6z/x कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स किया गया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यहाँ पे देखिए परफॉर्म किया गया है, यूज किया गया है। और यहाँ पे देखिए 4y², यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लिकेशन है, बीच में देखिए माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। देखिए 6/z, यहाँ पे डिवीजन यूज में लाया गया है। तो आप देखिए यहाँ x और y है, z है, यहाँ पे 3 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, x, y, z, और 2, 4, 3, 6 ये हमारे कांस्टेंट हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का ये कॉम्बिनेशन है, और कनेक्ट है प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन साइन से। तो ये आपका जो है ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है बच्चों। यहाँ आप बच्चों देखेंगे कि 2x 4y² और 3z और 6z/x, इसके बीच में माइनस और प्लस क्या काम कर रहा है, इसको सेपरेट करने का काम कर रहा है बच्चों, ठीक है। ये जो वेरियस पार्ट हैं जो कि माइनस और प्लस साइन के प्लस साइन और माइनस साइन के द्वारा जो सेपरेट हो रहा है, उस वेरियस पार्ट को हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है, द वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक है। वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच आर सेपरेटेड बाय, देखिए इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, यह माइनस साइन। इन दोनों को सेपरेट कौन अलग अलग कौन कर रहा है, ये प्लस साइन, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, ये प्लस साइन। अगर इस प्लस साइन को आप हटा देंगे और मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ये एक टर्म बन जाएगा बच्चों, एक टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या था, प्लस साइन था, तो यहाँ पे आप प्लस साइन लगा दीजिए। तो देखिए ये जो वेरियस पार्ट है, देखिए ये पहला पार्ट है, इसको बोलेंगे टर्म 1, पहला टर्म। दूसरे पार्ट को हम बोल देते हैं, ये दूसरा टर्म है, T2 बोल देते हैं। टर्म 2 है ये सेकेंड टर्म। दिस इज द थर्ड टर्म, इसको T3 बोल देते हैं। और ये हमारा क्या है, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो टर्म क्लियर हो रहा है बच्चों आपको। फिर हम बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होता है, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स, हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स। ये लिटरल फैक्टर्स में जैसे x² हो गया बच्चों,
जो वेरिएबल के फैक्टर्स होते हैं वो लिटिल फैक्टर्स होता है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स वाई, ये सब क्या है, ये सब लिटिल फैक्टर्स हैं, ठीक है।